ओम सरस्वतये नमः। आज मेरी ये वीडियो जिसमें मैं विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगा, जैसा कि आपको लिखा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। विसर्ग संधि से पहले मैंने स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद, गुण संधि, गुण संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, एण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि और अयात स्वर संधि पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद व्यंजन संधियाँ भी पढ़ाई, जो मेरे वीडियो में आप देख सकते हो। इसके बाद मैं ये विसर्ग संधि का प्रथम खंड शुरू कर रहा हूँ। ये प्रथम भाग है विसर्ग संधि। और इस विसर्ग संधि को पढ़ने से पहले मेरे एकलव्य स्टडी टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, जिससे अधिकतम लोगों को लाभ प्राप्त हो सके और छात्र पढ़ सकें। वे लोग जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर या हिंदी, जिसमें हिंदी आती है। हर परीक्षा में, हर जो प्रतियोगात्मक परीक्षाएं होती हैं, उनमें कम से कम 50 नंबर का हिंदी जरूर आती है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। विसर्ग संधि की परिभाषा ये देखिए। विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है, विसर्ग ऐसे होता है, ये 2 बिंदु होते हैं, विसर्ग बोले जाते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? परिवर्तन। ये परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग आती है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, रजा प्लस गुण रजोगुण, दुर्ग दु प्लस गा दुर्ग, सु प्लस गा स्वर्ग। इस तरीके से ये इन शब्दों, ये उदाहरण दिए हुए हैं। इन शब्दों के बाद मैं आपको विसर्ग संधि के अलग अलग नियम या विसर्ग संधि के सूत्र तथा विसर्ग संधि के 100 उदाहरण हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में 100 हैं, इसके बाद और भी हैं। विसर्ग संधि का नियम, विसर्ग का ओ में बदलना। यहाँ पर ओ में कैसे बदल जाता है विसर्ग, देखिए। यदि विसर्ग के पहले आ हो एवं बाद में आ, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण, या रा ला वा हा में कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पर नंबर 1 में आप देखेंगे कि आ प्लस आ बराबर ओ, अथवा आ प्लस किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण, या रा ला वा। ये देखिए ध्यान से, यानी किसी वर्ग का, जैसे किसी वर्ग का मान लीजिए का वर्ग है, का वर्ग का तीसरा अक्षर गा है, चा वर्ग का चा छा जा है, इस तरीके से आएगा। तो अब जो ये आप हा दिखाई दे रहा है, ये हा का मतलब होता है, हा बोलने पर, आहा बोलने पर हा का उच्चारण निकलता है, ये दिखा दिया है। तो इसके स्थान पर ओ, जैसे ऊपर लिखा था कि आ के बाद या आ के बाद कोई भी तीसरे वर्ण का, तीसरा वर्ण, यानी कि तीसरा वर्ण क्या है? जैसे का, खा, गा, ये तीसरा वर्ण है। ये तीसरा वर्ण आता है, तो वहां पर आ के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, अब यशो ज्ञान है, जैसे उदाहरण है यस, ईसा, ये
अब आप कहोगे इसमें आ कहाँ है, तो ये जो सा है इसमें आ छिपा हुआ है, ये विसर्ग इसी का रूप है, हैं? तो ये आ गया। इसके बाद दूसरा शब्द है गान। तो गान, गा जो है ये का खा गा, ये तीसरा वर्ण है। वही कह रहा है कि अगर आ के बाद कोई तीसरा वर्ण किसी भी जो उसका हो तीसरा अक्षर या यार अलावा आद हो, जैसे आप देख चुके हो, जैसे देखिए कि यार अलावा हा, या आ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या यार अलावा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये आ प्लस आ बराबर ओ, इस तरीके से ये देख रहे हो। तो ये तीसरा वर्ण है, तो इसमें इसो ज्ञान में, इसमें और इसमें ये गा, गा जो है तीसरा वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर हो गया इसो ज्ञान, इसो गान, इसो गान, ये हो गया। ठीक है, ये विसर्ग है। और ये ध्यान देने की बात है कि जब ये जुड़ता है तो ओ में परिवर्तित हो जाता और विसर्गों का लोप हो जाता। जब टूटता है तो ये ओ का लोप हो जाता है और विसर्गें आ जाती हैं, और जितना अक्षर इसके जो अब जो सो है, ये इसमें जो है विसर्गें छिप जाती हैं, ये होता है। तो इसी तरीके से मना अभिलाषा, मनो अभिलाषा, मना अनुभूति, मन अनुभूति, मनो अनुभूति, पयानिधि, पयोनिधि, इस तरीके से ईसा अभिलाषा, ईसो अभिलाषा। जिस तरीके से अगर इसमें ये इस तरीके से इसमें हो तो आप इसको विसर्ग संधि, मना बल, मनोबल, मनारंजन, मनोरंजन, तपाबल, तपोबल, तपोभूमि, मनाविराम, मनोविराम, इस तरीके से देखिए। मना विथा, मन की विथा, मनानीत, मनोनीत, पराध्यक्ष, परोक्ष, पराअक्ष, ये परोक्ष हैं। अब आप कहोगे कि परोक्ष, इस तरीके से व्यंजन स्वर संधि और रजा गुण, रजोगुण, वना विकार, मनोविकार, मनाहर, मनोहर। अब देखिए मनोहर में मनाहर हो गया है, तो ये आ और जो हा है, मतलब आ के बाद हा आया, हा, ये स्थिति आती है। वो यार अलावा हा बताया, तो ये देखना होता है कि ये स्थिति, ये जो है जहाँ पर आ अथवा यार अलावा या तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, ये ध्यान देने की बात है। और जब टूटता है तो यही विसर्गों में चेंज हो जाता है, बस। तो वयावृद्ध, वयोवृद्ध, सरोज, सराजा, सराजा। अब देखिए सरा, अब यहाँ से जहाँ पर ओ की मात्रा लगी होती है यहाँ से तोड़ते हैं। मना नयन, मनोनयन, यहाँ से तोड़ेंगे, पयोद, पया प्लस दा, प्रथमो अध्याय, तपोधन, उरोज, उर प्लस जा, सिरभाग, सिरोभाग, अधोगामी, आधा भूमि, अधोलिखित, अधो हस्ताक्षर, ये देखिए ध्यान से, अधोगमन, तपाधन, तपोधन, अधाभाग, अधोभाग, तिरोधान, तिरोभूत, कितने हैं शब्द, तेजोमय हैं, पयोधर, पुरोधा,
हैं, मनोरम, मनोवृत्ति, मनहा प्लस वृत्ति हैं, इस तरीके से मनोयोग, मनोवेग, मनोविकार, मनोग्राह, मनोनिग्रह, मनोनुकूल, ये सब है। मनोवांछा, ईशोवर्मन, ईशोभाग, ईशोवर्मा, ईशो ज्ञान, ईशोवर्धन, रजोदर्शन, ईसा प्लस गान, ईसा, ये विसर्गेट लगाना मत भूलिएगा, इस तरीके से। शिरोरेखा, शिरोभाग, सर्वतोमुखी, सरोवर, सरहा प्लस वर, ध्यान देने की बात है, आता है बहुत। अधोगति, पुरोहित, पुरा प्लस हित, यशोदा, ये बहुत आता है, यशोदा, ईशा प्लस दा, यशोदा, ये विसर्ग लगती है। ईसा ज्ञान, ईशो ज्ञान, मनोज, मना प्लस जा, मना विज्ञान, मनोविज्ञान, मनोदशा, अन्योन्य, अंतोगत्वा, अधोभाग, अधोमुखी, अधोवस्त्र, तपोवन, तपा प्लस वन, त्रोहित, त्रिप्लसित, तपोमय, तपा प्लस मय, तेजोराश, तिरोभाव, तिरोहित, तेजोपुंज। इस तरीके से यहाँ देखिए, आगे देखिए, पया प्लस धा, पयोध, पया प्लस जा, पयोज, मनारथ, मनोरथ, मनोमथन, मनोमालिन्य, ये सब ध्यान दीजिए। मनोभव, मनोभाव, मनोमय, मनोभावना, मनोरेग, जैसे मामा कई जगह आ रहा है। मनोविनोद, मना विनोद, ईशो गुण, ईशा गुण, ईशोमती, ईसा प्लस मती, ईशो गाथा, ईसा प्लस गाथा, ईशोधरा, ईशो प्लस धरा, ईशाधरा, ईशो भूम, ईशा भूम, रजोमय, रजा प्लस मय, सिरोरूह, सिर प्लस रूह, सिरोभूषण, शिरोमणि, सरोकार, सरोरू, सरा प्लस रूह, सरोकार। विसर्ग संधि का नियम 2, विसर्ग का बदलना। विसर्ग के पहले आ अथवा आ के अलावा कोई अन्य स्वर आए, यानी छोटा आ बड़ा नहीं होना चाहिए। ये छोटा आ बड़ा नहीं होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, यानी कि विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई अन्य स्वर तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, ये विसर्ग के बाद बता रहा है, के बाद वर्ग का चौथा, इसमें आ नहीं बल्कि उसमें पहले में आ था, लेकिन इसमें आ के अलावा छोटी, बड़ी, छुटू, बड़ू, ए आज हो। ये देखिए आप कि पांचवा वर्ण गा, घा, गा, जा, झा, वा, डा, ढा, अड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या रा, लावा, हा में कोई हो या अन्य कोई स्वर हो तो संधि होने पर विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। आ से भिन्न स्वर, कोई स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या, रला, वा, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। क्या हो जाता है? रा। जैसे आप यहाँ पढ़ाएंगे, अब देखिए ये इसमें वो कह रहा है कि विसर्ग से पहले, जैसे आप लिखा है दा, अब दा में छुटू की मात्रा लगी है, तो ये छुटू की मात्रा है इस, और इसके विसर्ग लगी है, और फिर दू दशा, ये दू दशा, तो अब वो कह रहा है कि ये विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है, इससे पहले छुटू की मात्रा है। इस वजह से जब ये इसका हम संधि करेंगे तो दुर्दशा, ये रा जो है, ये रा जो है
विसर्गों में परिवर्तित हो जाता है, या जब हम संधि करते हैं तो ये विसर्गें ये रा में परिवर्तित हो जाती हैं। इस तरीके से देखना होता है। अब जैसे आशीर्वाद, आशी प्लस बाद, तो ये रा जो है, ये रा जो है विसर्गों में चेंज हो गया, वाद आ गया। निर्मल, अब छोटी की मात्रा है, इसके बाद माँ है, आ नहीं है, आशीर्वाद। अब देखिए आशी में बड़ी की मात्रा है, विसर्ग से पहले बड़ी की मात्रा है, विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है, विसर्ग से पहले छोटू की मात्रा है। इधर क्या है, गा है, जो का खा गा तीसरा वर्ण है, माँ है, ये भी तीसरा वर्ण है, ये भी तीसरा वर्ण है, ये भी तीसरा वर्ण है। ये इस तरीके से ये है दुर्गुण है, ये हो गया। आयुर्वेद, अब आयु छुटू की मात्रा है और बा यारला बा, ये बा वाला है, तो यहाँ पर रा हो गया है। वही रंग, दुरुपयोग, निवल, निर्वल, इस तरीके से। वही मुख, वहिर्मुख हैं, दुर्ग। अब जैसे इन्होंने दुर्ग की, अब फिर देख लीजिए, यहाँ छुटू की मात्रा है और ये विसर्गे हैं और यहाँ गा है, तो जब ये विसर्गे गायब होंगी तो ये रा लग जाएगा, और जब रा गायब होगा तो विसर्गे लग जाएंगे। ये होता है, ऐसे करके होता है। प्रादुर्भाव, निराशा। अब निराशा में रा ऊपर नहीं लगेगा, नीचे लेगा, नी प्लस आशा, निरर्थक है, तो यहाँ आ गया, देखिए हैं, ये भी होता है नी, यहाँ छोटी की मात्रा, यहाँ आ गया तब भी हो जाएगा। आयुर्विज्ञान, यू के बाद बी आ गया। चतुर्दिशा, आ का लोप, इसमें चतुर्दिशा में आ का लोप। ज्योतिषमय, दुर्लभ, दु प्लस लभ। अब देखिए यहाँ पर छोटू और दा है और प्लस ला है, तो छुटू यहाँ पर और इसके बाद ला आ गया। तो जहाँ पर ये स्थिति बन गई है वहाँ पर ये विसर्गें गायब हो गई, और ऐसे करके दुर्लभ, ये हो गया। दुर्लभ, दुर्जय, दुरात्मा, दुर्गा, दु प्लस गा, दुर्बोध, दुर्बुद्धि, दुर्व्यवस्था, दुर्विसंधि हैं, ये दुर्भाग्य, दुर्गंध, धनुर्धारी, निर्यात, दुराशा, निरुत्साह, आविर्भाव, आशीर्वचन, निराहार, निराधार, निर्भय, निरामिष, निर्विघ्न, धनुर्धर, आविर्भूत, चतुर्दिक, चतुर्भुज, ज्योतिर्विद, दुराचार। ये बहुत सारे शब्द हैं। दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुर्गम, दुर्दिन, दुर्योधन, दु प्लस या प्लस धन, दुर्योधन। दु अवस्था, दुभावना, दुगति, धनुर्वेद, धनुर्विद्या, निरीह, नी प्लस ईह, निर्लेप, निर्वाध, निर्जन, निर्वचन, निगमन, निर्लिप्त, निरुद्देश्य, नी प्लस उद्देश्य, निरक्षर, निरुपम, निरुगुण, निरीक्षण, प्रादुर्भाव, बहिराक्रमण, बहिर्गमन, बहिर्द्वार, निरादर, निलज्ज, निर्दय, निर्वर, निर्विवाद। ये सब शब्द हैं। देखिए बहुत सारे शब्द हैं, इसको देखिए ध्यान से। निरुक्त, निर्धन, निर्दोष, निरपराध, आकार, निराकार, निरपेक्ष, अभिमान, सब में वही नियम लागू हो रहा है। निर्झर, निर्लज्ज, निरुपाय, निर्मम,
नी प्लस मम, प्रादुर्भाव, बहिर्गमन, वहिमंडल, बहिर्द्वंद, बहिरागत, दुराचार, ये देखिए दुर्जन, दुर्बल, दुर्व्यवहार, निर्वाह, वह, दुर्वाह। विसर्ग संधि का नियम 3, विसर्ग का सा में बदलना। अब देखिए, अगर यदि विसर्ग के बाद चा अथवा छा या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग के बाद चा, छा, सा, विसर्ग प्लस चा, छा, सा के स्थान पर ये आधा सा हो जाता है, आधा सा। उदाहरण नी प्लस चय, निश्चय, आधा सा हो गया इसमें। आगे देखिए, जैसे इसमें देख रहे हो, नी प्लस निह प्लस चय, निह प्लस चिंत, निह प्लस चिंत, ये निश्चिंत। अब देखिए, इसमें जो है बताया है कि विसर्ग के बाद चा है, ये या छा हो या सा हो, जैसे चा, छा, सा, तो इन सब के स्थान पर सा, ये हलंत सा हो जाता है। इसी तरीके से ये सब हो जाता है। और अगर जहाँ चा हो तो विसर्ग तोड़ेंगे तो आधे चा से तोड़ देंगे। ये जैसे चा बना हुआ है इस तरीके से, देखिए ध्यान से कि निश्चिंत। अब दुश्चरित्र, ये दुश्चरित्र ऐसे भी लिख जाएगा, दुश्चरित्र। ये तो जब तोड़ेंगे तो ये वाला सा जो है गायब हो जाएगा और इसकी जगह पर विसर्गें लग जाएंगी और चरित्र शब्द हो जाएगा, ये दुष्चरित्र प्लस ये होता है। और जुड़ेगा तो ये विसर्ग जो है, इसका यहाँ पर चा है तो ये आधा चा हो, नहीं ये गलत। फिर इसी तरीके से हरिश्चंद, हरि प्लस चंद, हरिश्चंद, हरिश्चंद, ये हरिश्चंद हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। पुरुषचारण, तपश्चर्य, कश्चित, दुस्सील, मनः चिंतन, अंतः चेतना, अंतःचेतना, मनश्चिंतन, अंतः चेतना, इस तरीके से लिख सकते हैं। ज्योतिष चक्र, वहिश्चक्र, प्रायश्चित, निश्चल है, निश्चल ऐसे लिखते हैं। अगर यहाँ पर ये सा है तो इसकी विसर्गें हो जाएंगी और ये हट जाएगा, टूटने पर नी प्लस चल, और जब जुड़ेगा तो ये विसर्गें हट जाएंगी, ये सा आ जाएगा। निश्चल, दुशासन, दुश्चक्र, पुनःश्चर्य, ईसाह शरीर, आश्चर्य, मनःचेतना, और इस तरीके से मनः चिकित्सा, मनः चिकित्सक, हरिश्चंद, निश्चेष्ट, इस तरीके से ये सब बनती चली जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए निश्चेष्ट कैसे आ गया कि नी विसर्ग और चेष्ट
हैं, चेस्ट। तो यहाँ पर चा है और लास्ट में टा है, तो इसीलिए सा में विसर्ग गायब हो गया, चेस्ट हो गया। इस तरीके से ये मेरी प्रथम वीडियो विसर्ग संधि की समाप्त होती है। इसको कई बार ध्यान से अवलोकित करें तो कुछ कठिन नहीं है, सभी लोग आराम से पढ़ सकते हैं। सारी परीक्षा जो प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं उनके लिए पर्याप्त है। और इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एकलव्य स्टडी टारगेट को। और मेरी वीडियो, मैं इस पर अन्य विषय भी पढ़ाऊंगा। अभी हिंदी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, सारे सभी क्लासों को आपको मिलेंगे। इसीलिए इसको डाउनलोड सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।